हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर हम एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बार आप लोगों की मेमोरी को रिफ्रेश करा दूं कि यदि अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा निकाला गया है, पब्लिक नोटिस फॉर वेबसाइट पर। एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट की वैकेंसी है, अलग अलग फील्ड के अंदर निकली है, जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर ट्रैफिक और आपका सिविल और ट्रैफिक फाइनेंस और आपका एचआर और आपकी लॉ, यानी कि यहाँ पर सारे फील्ड के अंदर कंसल्टेंट की वैकेंसी है, अलग अलग दी हुई है। देखिए, अगर आप देखेंगे 3(1), 3(1), 2, यानी कि कंसल्टेंट जो लॉ के फील्ड में निकली है ये आपकी 2 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर ये आपका अलग अलग देखो, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज हैं तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जो है दी हुई है। सबका क्राइटेरिया, हमारा मेन पर्पस क्या है कि भाई लीगल वालों के अकॉर्डिंग हम अपना देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है स्कोप ऑफ वर्क फॉर कंसल्टेंट लॉ, कि काम क्या करना है। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये काम तब का है जब आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है। तो द स्कोप ऑफ वर्क टू बी एग्जीक्यूटिव परफॉर्म सेल इंक्लूड द फॉलोइंग बट नॉट एग्जॉटिव, मतलब कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दे दिया है। ठीक है, एडुकेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेबर लॉ, सिविल रिट मैटर्स, इस तरह के काम आपको करने हैं। और साथ ही नॉलेज और एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स हैं, कवरिंग ट्रैफिक पिटिशंस, अपील्स रेगुलेशंस बिफोर द रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए करनी है। जिस तरीके के फील्ड में जॉब होती है, याद रखिएगा उसी तरीके का जो है काम होता है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है, तो हमारा मेन मकसद क्या है भाई, हम लॉ वालों के लिए ही देखेंगे, क्योंकि अगर एनी ग्रेजुएशन का सिस्टम होता तो वो भी मतलब ठीक था, लेकिन यहाँ पर एनी ग्रेजुएशन जैसा कोई भी काम नहीं है। अब यहाँ पर ये है कंसल्टेंट लॉ की एक एग्जिटिंग है, मतलब, और एक है आपकी एंटिसिपेटेड। यहाँ पर केवल एलएलबी चाहिए, किसी तरीके का ना तो मतलब यहाँ पर परसेंटेज नहीं मांगा है, ना ही यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी है। बस आप जो है एलएलबी क्वालिफाइड होने चाहिए फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं भाई, 3 साल का होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि एलएलबी के बाद आपका 3 साल का अनुभव हो। सिविल मैटर्स में प्रीफरेबली इन कमर्शियल, यानी कि सिविल मैटर्स ही ज़्यादातर, उनमें प्रीफरेंस किसको दी जाएगी, जैसे कि कमर्शियल होते हैं सिविल कोड एक्ट के अकॉर्डिंग, रिट मैटर, लेबर मैटर्स, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर आप लोगों का काम होगा वो यही होगा, रिट वगैरह का और लेबर वगैरह का, तो इसलिए इसमें ज़्यादा प्रीफरेंस यहाँ पर उन्होंने मांगी है। एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स कवरिंग ट्रैफिक पिटिशंस बिफोर द रेगुलेटरी कमीशन, एपीटीएल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बाकी यहाँ पर अगर आप सैलरी देखेंगे तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर पर मंथ आपका रहेगा 1 लाख, और जो एज की बात की गई है वो है आपका 35 ईयर्स। यहाँ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, देयर विल बी आ प्रोविजन ऑफ 15 डेज लीव इन अ ईयर इन एडिशन टू द गजेट हॉलीडेज एप्लीकेबल इन द कमीशन ऑफिस। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये टर्म हो, कंडीशन हो, और जो आपका काम का जो मतलब नेचर होता है वो सारी चीज़ें बात की होती है, तो जब हम किसी पद पर जाते हैं धीरे धीरे चीज़ों की जानकारी वहाँ पर हो जाती है। बाकी यहाँ पर यह कि अगर आपको दिल्ली से आउटसाइड किसी काम के लिए भेजा जाता है, द कमीशन विल रिम्बर्स द एक्सपेंसेस फॉर जर्नी अंडरटेकन फॉर ऑफिशियल वर्क बाय द कंसल्टेंट एज पर फॉलोइंग एंटाइटलमेंट। तो यहाँ पर बाय ट्रेन आपको भेजा जाएगा, अगर तो एसी सेकंड और एसी थर्ड के अकॉर्डिंग भेजा जाएगा, ये सारा खर्चा उन्हीं का रहता है, ये सारी बात आप समझ लें। दूसरी बात, यहाँ पर कंसल्टेंट विल बी एंगेज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि आपका जो टाइम पीरियड यहाँ पर रहने वाला है 3 साल का रहेगा, और इसको बढ़ा दिया जाएगा, मैक्सिमम ये 6 साल तक का हो सकता है, वो भी परफॉर्मेंस पर बेस्ड करता है कि आपका परफॉर्मेंस किस तरीके का होगा। मोस्टली यहाँ पर क्या है कि मिनिमम दे के रखते हैं काम के अकॉर्डिंग, इतना तो इसमें हो ही जाता है। बाकी द कंसल्टेंट शैल बी पेड लैम्प सम कंसोलिडेटेड फी एज रेफर्ड इन टेबल एट पॉइंट नंबर 3। ये सारी चीज़ें अलग हैं, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि कब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आप जो है 15 जून तक के लिए आप लोग के टाइम है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे नीड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन DERC वेबसाइट, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टिंग है, यानी कि इच्छुक है, और उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उनको DERC की वेबसाइट पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइन हार्ड कॉपी इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ ऑनलाइन सबमिशन अलॉन्ग विद एनेक्सर टुगेदर विद एप्लीकेशन नंबर सेल आल्सो टू फॉरवर्डेड टू DERC विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात यहाँ पर भेजनी होगी, ध्यान रखिएगा। और लास्ट सबमिशन डेट जो है आपकी वो है 15 जून। तो ये आपका अंडरटेकिंग है जो आपको डालनी है एनेक्सर फर्स्ट के अंदर, ऊपर इन लोगों ने बता दिया है यहाँ पर।
नेम प्लेस, और ये आपका फॉर्म है कि कैसे आप इसको फिल करेंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, उसे बड़े ही ध्यान से आप लोग यहाँ पर भरेंगे। तो इसमें इतना ही है। तो भाई टाइम से आप इस फॉर्म को जो फिल कर ले। 3 वैकेंसी तो कम से कम है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि लॉ के फील्ड के अंदर रेयर ही होते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, वरना थोड़ी वैकेंसीज आती हैं। अब एक ही ज़्यादा वैकेंसी आएंगी नहीं, थोड़ी पे हम फॉर्म फिल करेंगे नहीं, तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि वैकेंसीज कितनी है। बट आप लोग अपना यहाँ पर 100% दें, क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, आपको रिकॉल करा दूँ कि यूपी एपीओ मेंस के लिए अगर किसी ने भी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लीज़ बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। खासकर यूपी में जो 16 माइनर लॉज जो ऐड हुए हैं, अगर आप उनके लिए भी अलग से क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार का जो आपका मेंस क्वालिफिकेशन जो डिसाइड करेगा, मोस्टली अगर मैं बात करूं तो वो सबसे पहला जो प्रेफरेंस आपका बेटर्स रहेगा वो माइनर लॉस का ही रहेगा, क्योंकि कुछ को छोड़कर बाकी सारे माइनर लॉस सबके लिए न्यू है। अब कौन किस तरीके से उनको तैयार कर रहा है वो आप लोगों की जो है यहाँ पर रहने वाला है कि आप कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग टाइम रहते, क्योंकि अभी आप लोग के पास समय भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। क्योंकि 182 वैकेंसीज यूपी के अंदर फिर दोबारा पता नहीं आपको कितने सालों के बाद देखने के लिए मिलेंगी। कुछ लोग यहाँ पर टाइम एज बार्ड हो जाएंगे, और ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग समय रहते ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।